श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास की दशमी तिथि, जिस दिन आपको ये तुलसी दल के दीपक का उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। आपकी समस्त मनोकामनाएं आज के दिन जरूर पूरी होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। काफी सारे लोगों के कमेंट में देखता हूं, वो कहते हैं ये उपाय करने से कुछ नहीं होता, इन उपायों से कोई कामना पूरी नहीं होती। मैं काफी समय से उपाय कर रहा हूं, कुछ भी नहीं होता इन सब से। आपको एक चीज बता देता हूं, जो आपका एक डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। इस वाले उपाय को काफी सारे YouTube चैनल वालों ने पता नहीं जाने कौन कौन सी एकादशी के दिन करने के लिए कह दिया, द्वादशी के दिन करने के लिए कह दिया, प्रदोष के दिन तक 7 तुलसी की लकड़ियों की पूजा कर लो, है ना। ऐसा कुछ आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा कोई थंबनेल वगैरह में। तो अगर आप किसी निश्चित दिन का जो उपाय है उस दिन करोगे, तभी जाकर के आपको उसको फल मिलेगा, वरना आप जीवन भर करते रहिए, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और ये जो तुलसी दल के दीपक का उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन किया जाता है, या फिर कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। पूरे साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं, मतलब आपको 4 बार उपाय करने का फल प्रदान होता है, 2 कार्तिक मास की दशमी तिथियों को और 2 श्रावण मास की दशमी तिथियों को। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुलसी दल के दीपक का उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना है। और सबसे बड़ा संयोग क्या बन रहा है, श्रावण मास की दशमी तिथि जो पड़ रही है, वो श्रावण मास के गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो खुद नारायण भगवान का ही दिन होता है। ठीक है, अगर आपको मृत्यु लोक में यश की, आनंद की अनुभूति करनी है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको लेनी होगी तुलसी की डंडियां। अब आपको तुलसी की डंडी तोड़नी नहीं है, पूरा नियम समझिएगा। तुलसी की डंडी तोड़नी नहीं है, नीचे जो भी सूखी डंडियां पड़ी हुई हो, आपको उन डंडियों को ले लेना है। सिंपली आप ले लोगे इन डंडियों के, आपको अगर कोई बड़ी डंडी मिल जाती है, उसके छोटे छोटे से आपको या तो 7 या फिर 11 टुकड़े आपको कर लेने हैं। ठीक है, टुकड़े करके उन सभी डंडियों को आपको एक साथ इस तरीके से रख लेना है, और रख करके इनके ऊपर आपको थोड़ी सी रुई होती है ना, देखिए काफी सारे लोगों ने कलावा लपेट दिया होगा, है ना। नहीं, कलावा नहीं लपेटना, रुई को लपेटना है। इस तरीके से रुई इसके ऊपर लपेट करके एक बत्ती बना लेनी है आपको। बत्ती बना लोगे और बत्ती के टाइप से आपको एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे, देखिए मिट्टी का, इसके अंदर आपको भरना होगा केवल और केवल गाय का घी। किसका घी? गाय का घी। और जो आपने ये बत्ती तैयार की है, तुलसी दल की डंडियों की ये बत्ती, जिसके ऊपर आपने रुई को लपेटा हुआ है, इस रुई को गाय के घी में डुबो करके ही आपको यहां पर लगा देना है। यानी कि आपको रुई की बत्ती नहीं लगानी है, आपको तुलसी दल के दीपक की बत्ती लगानी है। इस तरीके से लगाना। ठीक है, मतलब किस तरीके से, आप ध्यान से समझ लेना, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गाय का घी भरना है। जो भी दीपक आपने तैयार किया है, इसी दीपक से श्रावण मास की या कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन आपके घर में जो भी ठाकुर जी का स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति हो, चाहे राम जी की हो, तस्वीर हो उन्हीं की, या फिर राधा कृष्ण जी की हो, उनकी पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है। जब शाम की आरती होती है ना आपके घर में, तो आपको इस तुलसी दल के दीपक से ही आपको उनकी आरती करनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा, केवल एक बार करके देखिएगा, श्रावण मास की दशमी तिथि या फिर कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन आपको इस जीवन में यश की, आनंद की अनुभूति होगी। आप जिस कामना से करोगे, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको करना ही करना है। देखिए, हर एक परिवार में कोई एक सा व्यक्ति होता है जिसे गुस्सा बहुत ज्यादा होता है ना। छोटी छोटी सी बातों पर वो चिड़चिड़ा उठता है ना। यानी कि अगर उसके अंदर चिड़चिड़पन बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, गाली गलोच करता है
है ना, सही रास्ते पर नहीं है, नशा करता है, शराब सिगरेट तंबाकू नशा पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को शांत करने के लिए और उसको सही रास्ते पर लाने के लिए ये बेलपत्र और चावल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। केवल और केवल श्रावण मास की 10वीं तिथि पर आपको लेने होंगे 31 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, ठीक है। और आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, पूरी की पूरी शिवलिंग पर इस टाइम पर बेलपत्र चढ़े हुए रहते हैं। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 31 चावल के दाने, ठीक है। ये चावल के भी दाने कैसे होने चाहिए, बिल्कुल अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे की कलश में। इन सभी को लेकर के देखिए, उस व्यक्ति को तो ये उपाय करना नहीं है, उसके घर के, चाहे उसके पिताजी, उसकी बहन, उसकी माता, कोई भी उस व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। किन के नाम से करोगे ये चीज ध्यान रखना, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात वहीं आपको आराम से बैठ जाना है। जो आपने बेलपत्रियां ली है, 31 बेलपत्र है ना, सबसे पहले 1 बेलपत्र उठाना है, उस 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना आपको रखना है। और जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा समर्पित करना है कि चावल का दाना नीचे चला जाए, ठीक है। और ऐसे ही करके एक एक करके आपको सभी बेलपत्रियों के ऊपर 1-1 चावल का दाना रखकर माता अशोक सुंदरी के ऊपर उन 31 चावल और 31 बेलपत्र को समर्पित करके भोलेनाथ से विनती करना, कामना करना कि मेरे परिवार का ये सदस्य है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, शराब सिगरेट तंबाकू नशे का सेवन करता है, हे बाबा इसे सही रास्ते पर ले आइए, बस मेरी इतनी सी कामना है। एक बार श्रावण मास की 10वीं तिथि के दिन करके देखिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपको इस श्रावण मास की 10वीं तिथि के दिन तो चूकना ही नहीं है। पिछली वाली 10वीं तिथि के दिन भी मैंने ये उपाय बताया था। देखिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा शमी के पत्ते, ठीक है। कितने शमी के पत्ते लेने हैं, कितने भी शमी के पत्ते ले लेना, जितनी आपकी श्रद्धा, कम से कम 7 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, सब कुछ घाटे में चलता चला जा रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति श्रावण मास की 10वीं तिथि के दिन शमी के पत्तों का उपाय मेरे ऊपर करेगा, उसका श्रृंगार मैं धन से करूंगा। तो जितने शमी के पत्ते आप ले सको उतने ले लेना, कम से कम 7। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है। अब शायद आपको उपाय याद आ गया है ना। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले करना, उसके बाद में दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात जिस कटोरी में आपने शहद लिया है, उसी शहद के अंदर आपको उन शमी के पत्तों को डुबोकर, ध्यान रखना इस तरीके से डुबोना, और डुबो करके महादेव की शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। शहद में डूबे हुए शमी के पत्तों से चारों तरफ जितने आप लगा सको उतने लगाना। पूज्य गुरुजी ने कहा शिव महापुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण है ना, और पद्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति श्रावण मास की 10वीं तिथि के दिन शमी के पत्तों से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करेगा, उसका श्रृंगार करेगा, मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ उसके जीवन को धन से उसका श्रृंगार करेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, पिछली वाली 10वीं तिथि के दिन मैंने ये उपाय किया था, जिसका एक छोटा सा फोटो आपके सामने है। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।